कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया। आज आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। पूरे भारत देश में केवल 4 है, उन 4 में से एक मेरे शहर में है। उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था 6 क्लास में। एक बच्चा 1 to 5th जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। मेरे फादर आर्मी से हैं, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा हूँ। तो मेरे फादर आर्मी में है, पोस्टिंग वगैरह होती रहती थी, तो मेरे पापा आर्मी से थे। तो आर्मी वाले बच्चों के साथ एक चीज़ होती है कि उनको स्कूल कभी स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है, क्योंकि पेरेंट्स की, पापा की पोस्टिंग होती रहती है, स्कूल चेंज होता रहता है। तो 6 क्लास में मेरा स्कूल चेंज हुआ। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको मेरी लाइफ की। स्कूल में, इस स्कूल में एडमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई। मेरा रैंक था एकदम टॉप, मैं टॉप रैंक पे था, नंबर 1 पे, टॉपर था। एक और था बच्चा जो टॉप 2 पे था। मेरे पापा आर्मी में थे, उन्होंने भी आर्मी की वैकेंसी से भरा था। जो बच्चा टॉप 2 में आया था वो भी आर्मी से था, उन्होंने भी आर्मी से, वो नेवी के थे शायद, तो उन्होंने नेवी से भरा था। ठीक है, मेरे नंबर ज़्यादा थे, उनके नंबर कम थे। पर जब उन्होंने कुछ एग्रीगेट निकाला इस टाइप का, उसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं बेटा, जैसे फादर किस रैंक पर हैं, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं स्कूल में एडमिशन के टाइम पे। तो टॉप 1 और टॉप, और सीट एक ही थी, सीट एक ही थी, ओनली 1 सीट। इंग्लिश मीडियम में एक ही सीट थी। और ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम में भी चलता है, हिंदी मीडियम में भी चलता है। इंग्लिश मीडियम का अलग क्लास चलती है, हिंदी की अलग क्लास चलती है, दोनों मीडियम होते हैं इसके अंदर, है ना। तो मैंने कौन सी मीडियम के लिए भरा था? इंग्लिश मीडियम के लिए भरा था। इंग्लिश मीडियम में एक ही वैकेंसी थी, उस पर 2 दावेदार थे, एक मैं था और एक कोई और था। कौन था मैं बता नहीं सकता आपको, रिवील करना ठीक नहीं है। 2 लोग थे। कुछ पॉइंट ऐसे निकले, कुछ पॉइंट ऐसे निकले कि वो मेरे से कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा हो गए, पढ़ाई में नहीं, रैंक में नहीं, किसी और चीज़ में। होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, उनमें वो आगे हो गए और वो सीट उनको अलॉट हो गई, और मैं उस सीट पे अपना कब्जा नहीं दिखा पाया, तुम्हारे भाई को निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि सर आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं मिल सकता, आपके नंबर ज़्यादा हैं फिर भी नहीं मिल सकता, कुछ और रीजंस हैं। तो मेरे पापा ने जा करके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे कैसे, बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में है, नंबर भी अच्छे आए हैं इसके, दे दो सीट। तो उन्होंने कहा सर सीट नहीं दे पाएंगे, कुछ और फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से जो नंबर 2 पे आया है वो बच्चा को हम दे पाएंगे, इनको नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि, प्रिंसिपल ने ये कहा पापा को कि आप एक काम कर सकते हो सर, हिंदी मीडियम में सीट खाली है, आप चाहो तो मैं आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में एडमिशन दे सकता हूँ। तो पापा ने कहा कि यार ऐसा कैसे, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और आप हिंदी मीडियम में एडमिशन दे रहे हो, उसको कैसे कवर करेगा। और आजकल तो मार्केट में इंग्लिश मीडियम की वैल्यू ज़्यादा है। तो उस समय मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि सर देखो एक बात है, आपके बच्चे में अगर टैलेंट है ना, आपके बच्चे ने टॉप किया, आपके बच्चे में अगर टैलेंट है ना, तो मीडियम मैटर नहीं करता। बोले ये एक मिथ है कि इंग्लिश मीडियम है तो अच्छा होगा, हिंदी मीडियम है तो बेकार है, ये एक मिथ है। आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हटाओ, हिंदी मीडियम में एडमिशन कराओ, और अपने बच्चे को कहो कि लगन के साथ पढ़ाई करो। अगर ये कुछ कर पाएगा तो हिंदी मीडियम में भी बहुत कुछ करेगा। मैंने सुन ली उनकी बात, पापा ने सुन ली। पापा ने घर पे आके, बेटा क्या करना है? मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ पापा, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। पापा ने कहा ठीक है, हिंदी मीडियम में तेरा एडमिशन करा। ठीक। और मेरे पापा उस टाइम बीए किए थे। बहुत जल्दी मिलवाऊंगा मेरे पापा से, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा आपको। तो उन्होंने उस टाइम बीए किया था, वो पढ़े लिखे आदमी थे उस टाइम के। उस टाइम बीए किया था, जिस टाइम पे पढ़ा लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर वो फौज में चले गए और फौज में अच्छी खासी रैंक तक गए, बहुत मेहनत की उन्होंने। उनका अपना एक अलग लाइफ स्टोरी है, जो कभी वो उनके मुंह से सुनोगे तो ज़्यादा पसंद आएगा आपको। बट पॉइंट ये, उन्होंने कहा कि बेटा मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैंने बीए किया है, तो तू भी पढ़ ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्कूल है, पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है पापा, एडमिशन करा। 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। इतना जबरदस्त पढ़ने वाला बच्चा था ना मैं। क्लास 8th में मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 100 नंबर आए।
साइंस स्कूल है ये, बहुत बड़ी स्कूल है। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई है और गवर्नमेंट स्कूल है, मुझे प्राउड है मेरे स्कूल पर। तो हुआ ये कि 100 में से 100 मेरे नंबर वहाँ पे आए, बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट था। 9th में मैंने खूब अच्छे से साइंस पढ़ी, 10th में खूब अच्छे से साइंस पढ़ी, खूब अच्छा टॉपर ऑफ द स्कूल रहा, ठीक है। 10th क्लास के बाद में सुनना, अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है। 10th क्लास तक कौन सा मीडियम था मेरा? हिंदी मीडियम। 10th क्लास में जाकर के मैंने कहा कि मुझे साइंस लेनी है, साइंस मैथ्स लेनी है। फिर प्रिंसिपल के पास गए, सर मेरे को साइंस मैथ्स दे दो। प्रिंसिपल ने कहा कि सर जी एक बात तो सुनो, इस स्कूल के अंदर 10th क्लास के बाद में, इस स्कूल में 10th क्लास के बाद में अगर 11th क्लास में कोई बच्चा साइंस लेता है तो उसको साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये स्कूल छोड़नी पड़ेगी आपको और किसी हिंदी मीडियम के स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लो, वहाँ पे जाकर के आप हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ सकते हो। बट अगर हमारे ही स्कूल में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ेगी क्लास 11th में। अरे भाई समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चा साला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किया था, हिंदी मीडियम की सीट मिली, 6th क्लास से 10th क्लास तक उसने हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर ली। अब उसकी साइंस लेने की इच्छा है, अपनी स्कूल में पढ़ने की इच्छा है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि साइंस लोगे तो पूरी साइंस इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। जिसने पदार्थ सुना है, जिसने परमाणु सुना है, जिसने अणु सुना है, उसको अब मैटर, एटम और मॉलिक्यूल वर्ड के साथ में फैमिलियर होना पड़ेगा। मैंने कहा यार कैसे होगा? एक तो 10th क्लास का लेवल ये होता है और 11th क्लास का लेवल यहाँ पहुँच जाता है। आप लोग तो 12th के बच्चे हो, आप जानते हो कि 10th का लेवल ये है, 11th का लेवल एकदम से ये है, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैंने कहा एक तो वैसे ही लेवल इतना अप है, ऊपर से मैंने जो टर्म्स पढ़ी हैं साइंस की वो सारी हिंदी मीडियम में है, और अब आप मेरे को कह रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़नी पड़ेगी। पापा और मैं फिर बैठे, पर पापा क्या है ना, आर्मी बैकग्राउंड से थे, और आर्मी वालों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। असंभव जैसा वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। फिर पापा ने मेरे को कहा कि बेटा क्या है, एक हिंदी मीडियम की किताब लेके बैठ जाइयो, एक इंग्लिश मीडियम की किताब लेके बैठ जाइयो, और हिंदी से इंग्लिश में वर्ड देख लियो और पढ़ लियो। बोले हमारे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल, हमने साला कारगिल जीत लिया, हमने अच्छे अच्छों को, भारतीय सेना ने अच्छे अच्छों को जो है ऐसी वैसी कर दी, तो हम उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। फिर पापा ने मेरे को कहा कि बेटा तू एक काम कर, इंग्लिश मीडियम ही ले, इस स्कूल को मत छोड़, क्योंकि ये स्कूल का नाम रहता है। आज मैं कहता हूँ ना मैं उस स्कूल से पास हुआ हूँ तो इज्जत बढ़ती दुनिया में, नाम है उस स्कूल का। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबा। 10th क्लास से 11th क्लास में गया, इंग्लिश मीडियम हो गया मेरा वापस से। मैं एक फिजिक्स की किताब लेके बैठता था हिंदी मीडियम की, एक फिजिक्स की किताब लेके बैठता था इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम से अपने वर्ड देखता था जो मैंने पढ़ रखे थे, फिर देखता था इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। साला पहले तो ट्रांसलेशन करता था मैं चैप्टर का कि पदार्थ को कहते हैं, फिर आती थी डेफिनेशन कि हर ड्यूल ऑडियो बनने का। सारी टर्म्स मैंने हिंदी में पढ़ रखी थी। 11th में साइंस जाकर के इंग्लिश में हो गई, हिंदी से मेरा सारा मीडियम इंग्लिश में शिफ्ट हो गया। इसका फ़ायदा मिला, हिंदी भी आती है मुझे, साइंस में हिंदी के सारे शब्द पता हैं और इंग्लिश के भी सारे शब्द पता हैं। फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ पुढ़ा करके आराम से अपना बिंदास 12th पास करी, IIT JEE AIEEE को सेलेक्ट किया, बढ़िया से एकदम मतलब मज़ा आ गया था, बहुत पढ़ाई की और सब कुछ सेट कर लिया। उसके बाद जब कोचिंग सेंटर खोला तो वो इंग्लिश मीडियम का खोला, क्योंकि अपने पास इंग्लिश मीडियम ही थी। कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर में खूब पढ़ाया दबा करके, पूरी तरह से पढ़ा, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक अंट शंट क्लासें ले रहे, ना खाने का पता ना सोने का पता। कॉलेज भी चल रहा है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, चलता रहा। बहुत बच्चों को पढ़ा, 1000-2000 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया, बहुत बैच निकाले मैंने ऑफलाइन के। फिर एक दिन दिमाग में आया कि एक काम करते हैं यार, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आग थी ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी। तो मन में था कि यार हिंदी मीडियम भी तो आता है अपन को, एक काम करते हैं हिंदी मीडियम में कुछ लेक्चर बना के डालते हैं।
और हिंदी मीडियम में सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने डाला। इंग्लिश मीडियम के काफ़ी लेक्चर मैंने डाले, बट एक मैंने ऐसे ही सॉलिड स्टेट का हिंदी मीडियम का वीडियो डाल दिया। उसके बाद आप लोगों के सीनियर मुझे मिल गए, उनके कमेंट आने लग गए और डिमांड आने लग गई कि सर हिंदी मीडियम पे लेक्चर नहीं है यूट्यूब पर, हिंदी मीडियम पे लेक्चर नहीं है, हिंदी मीडियम में लेक्चर नहीं है, बनाओ 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 बनाओ। हमने हिंदी मीडियम का लेक्चर बनाना शुरू किया। फिर पता चला कि यार हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है यूट्यूब पर, पूरी दुनिया में ही अन्याय हो रहा है। अन्याय किस तरह से? शिक्षा मिल नहीं पा रही, सही तरीके से कोई पढ़ा नहीं रहा, सब उनको अंडररेटेड समझ रहे हैं। हमने कहा भाई हम तो खुद हिंदी मीडियम से थे यार, हमारे तो खून में हिंदी है और हमने इंग्लिश मीडियम का स्वाद भी चख रखा है। तो अब हम देखते हैं हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे टॉप नहीं करता। अब हम देखते हैं हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा इस दुनिया में कैसे अपना परचम नहीं लाता। अब हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे IIT JEE में सेलेक्ट किया। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूंगा हिंदी मीडियम के लिए आने वाले समय में कि आशीष सिंह लेक्चर्स हर एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे का एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पे आके उसको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा और उसको पूरी पढ़ाई मिलेगी 9 से लेकर के हायर एजुकेशन। कैसे सेलेक्ट नहीं हो गया, कैसे रिजल्ट नहीं बनेगा आपका? वो कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। ये लेक्चर बनाने का मुझे समझ में आ गया, मेरे जीवन का उद्देश्य है हिंदी मीडियम के बच्चों को वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना जो उनको नहीं मिल पा रही थी किसी कारण से। ये मेरा सपना है और जिस दिन आप में से बच्चों के सिलेक्शन आने लग जाएंगे ना, कट 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 कट, तब वो सपना पूरा होगा। और अभी तो बहुत प्लान्स बना रखे आने वाले फ्यूचर में। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो भर जाता है मन एकदम, तो एनर्जी आ जाती है इंसान को। बहुत मायने रखता है आपका सपोर्ट, एक्चुअली बहुत मायने। इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी आपको बताई कि किस तरह से रहा। और यूट्यूब का फेज़ भी बहुत गंदा रहा है बेटा। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था उस समय मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, आप में से बहुत कम लोगों को पता है। और उस हादसे ने तोड़ दिया था मेरे को पूरी तरह से। यूट्यूब करियर की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। पिछले 3 साल का स्ट्रगल बहुत तगड़ा रहा। कभी और बताऊँगा मैं आपको अच्छे से। आज मैं आप लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता, बट हाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जिसने पूरी तरह से तोड़ दिया था। वहाँ से उभरना बहुत भारी था मेरे लिए। तो इसीलिए बस आपको कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग मेहनत करो, है ना, आप लोग मेहनत करो। आगे बात समझ में, आप लोग मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। चलो तो अब इधर आते हैं। ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, अब कुछ नहीं करना।